हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कौन? द्रौपदी मुर्मू 2025 में भारत के राष्ट्रपति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी है। कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी 2025 में भारत के प्रधानमंत्री है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? राजस्थान में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है। कौन सा देश? पहला स्पेनिश भाषी देश तो ये निकारागुआ है। कौन? निकारागुआ भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। देखिए, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है। तो ये बी है, आंसर नंबर बी हो गया, जो दक्षिण अफ्रीका है। कौन? दक्षिण अफ्रीका 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो ये महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए। कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी। कब? 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी या किस वर्ष हुई थी। तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। कब? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उस रेखा का नाम बताइए। तो जिस रेखा में विभाजित किया जाता है उस रेखा का नाम भूमध्य रेखा है। कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित किया गया है। किसके द्वारा निर्देशित किया गया है। तो ये डैनी बॉयल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डैनी बॉयल के द्वारा स्लमडॉग मिलियनेयर निर्देशित किया गया है। आज के अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 के गांधी शांति पुरस्कार से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था। तो ये स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश के साथ सम्मानित किया गया था। किसके साथ? स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल्म रॉक स्टार में अनोखे परिधान डिजाइन किए गए थे, इन्हें किसने डिजाइन किया था। तो इन्हें डिजाइन किया था अक्की निरूला ने। किसने? अक्की निरूला ने डिजाइन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। तो सही युग में चुने या फिर सही नाम चुने। तो नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर ये कैटरीना कैफ है। कौन? कैटरीना कैफ। ध्यान रखिएगा, ये 2025 के सवाल है सारे। 2025 में जो बने हैं या तो उन्हीं के बारे में ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन है, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में लोकप्रिय अधिनियम मनरेगा का पूरा नाम क्या है, यानी कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किस युग में और वर्ष में खोली गई थी। सुएज नहर किस युग और वर्ष में खोली गई थी। तो सुएज नहर 1869 ईस्वी में खोली गई थी। कब? 1869 ईस्वी में सुएज नहर खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस की पहली समुद्र यात्रा। क्या? कोलंबस की पहली समुद्र यात्रा जिसमें उन्होंने नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुंचे किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर में ईसा पूर्व है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में 92 ईस्वी है, सिर्फ ईस्वी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 14 मार्च 2012 को प्रकाश सिंह बादल को किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो प्रकाश सिंह बादल को पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। कब? 2012 में प्रकाश सिंह बादल को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण परिदृश्य हेवेन किसके द्वारा चित्रित किया गया था। तो ये जॉन कॉन्स्टेबल के द्वारा चित्रित किया गया था। किसके द्वारा? जॉन कॉन्स्टेबल के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है, भारत का सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो भारत का सिक्किम राज्य ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। किससे? पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है भारत का सिक्किम राज्य। आगे चलते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वे जीके क्विज क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीके क्विज क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भारत नाम का उत्पत्ति का संबंध ये भरत चक्रवर्ती से है। किससे? भरत चक्रवर्ती से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर ये मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है। कौन? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ये बेसिक नॉलेज जीके का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर की है। कितनी? 2525 किलोमीटर की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र है। कौन? ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कौन? कुतुब मीनार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध ये हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग ये चेनानी नैसारी सुरंग है। कौन? चेनानी नैसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ये मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। किसकी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये 1916 में स्थापित किया गया था। कब? 1916 में भारत का में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय ये SNTD महिला विश्वविद्यालय है। कौन सी? SNTD। SNTD महिला विश्वविद्यालय भारत की पहली महिला विश्वविद्यालय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? जो SNTD महिला विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थापित किया गया था? ये मुंबई में किया गया था। कहाँ? मुंबई में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो ये कमलजीत संधू थी। कौन? कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला ये थी। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल थी। कौन? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो दोस्तों यह थे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपने ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।